अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 1A में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा कि एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, ठीक है। एक वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। इसी तरह से प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग, ठीक है। प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग। इनके नेम से पता चल रहा है, नॉन फ्लावरिंग मतलब जिनके फ्लावर्स जो हैं जिन पे नहीं आते, और फ्लावरिंग वो जिन पे फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में वो क्या कह रहे हैं, इनको रीड आउट करते हैं। They are the most advanced group in the plant kingdom. They produce the flowers and fruits, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब वो उसके एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे पपाया ट्री है एंड कैक्टस डू नॉट लुक अलाइक बट बोथ आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। जैसे पपाया का दरख्त है, कैक्टस का, ये दोनों फ्लावरिंग प्लांट है। कह रहे हैं कि दिखने में तो वो एक जैसे नहीं होते। अब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिन पे फूल आते हैं, ये नहीं है कि वो सब देखने में एक जैसे हैं, ठीक है। उनके कलर डिफरेंट होते हैं, उनके लीव्स की शेप्स, उनके फ्लावर्स की शेप डिफरेंट होती हैं। इसी तरह जैसे हम सब जानदार हैं, हमारे जो इंटरनल जो सिस्टम है वो तो सेम है, ठीक है। ऑर्गन्स हमारे सारे एक ही तरह के काम करते हैं, सेम है, लेकिन देखने में हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी उनका इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन देखने में वो भी डिफरेंट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, यहाँ पे देखें, ये कैक्टस है और उसके बाद ये पपाया ट्री है। दोनों के शेप्स में कितना फ़र्क है, लेकिन दोनों जो हैं वो क्या हैं, दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, दोनों के साथ फूल लगते हैं, ठीक है। ट्रीज ग्रो फ्लावर्स विद सीड्स। ट्रीज जो हैं वो फ्लावर ग्रो करती हैं सीड्स के साथ, ठीक है। यानी इनके फ्लावर्स के अंदर सीड्स होते हैं, और फिर ये सीड्स जो हैं वो एक नए पौधे में जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है, एक नया पौधा बनाते हैं। राइट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ईच हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। ये कह रहे हैं कि डिफरेंट काइंड्स के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, और उनकी रूट, स्टेम और लीव्स के, फ्लावर्स के सब जो टाइप्स हैं ना वो डिफरेंट हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की उनकी रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के उनके स्टेम हैं, डिफरेंट टाइप्स के उनके लीव्स हैं। लेकिन एक बात जो है वो आपने याद रखनी है, हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्लावरिंग हमने पढ़ा था कि लीव्स जो हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट प्रिपेयर फूड, जो फूड रेडी करते हैं। लीव की जैसी भी शेप हो, जैसे भी हों, वो लीव्स जो हैं वो प्लांट्स का वो पार्ट हैं जो फूड रेडी करते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। वैसे मैं आपकी याद दहाने के लिए एक दफ़ा इसको रिवाइज कर रही थी। ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ईच हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। उसके बाद वो एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे pomegranate trees have a woody stem, ठीक है, this help them to grow tall। जो अनार का दरख्त है, ठीक है, pomegranate ट्री है, उसका क्या है, उसका स्टेम वुडी है, ठीक है, जो उसको हेल्प आउट करता है कि वो उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा टॉलर हो। मतलब कुछ होते हैं थोड़े से उनकी लेंथ ज़्यादा होती है तो वो टूट जाते हैं, उनके स्टेम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इसका वुडी स्टेम है, स्ट्रॉन्ग है, जो इसे सपोर्ट करता है इसकी हाइट में, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा, लेट्स फाइंड आउट, टॉक अबाउट एनी फ्लावरिंग प्लांट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड, हाउ डू यू यूज़ एंड एंजॉय द फ्लावरिंग प्लांट्स। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कह रहे हैं कि बात करते हैं, उसको ऑब्जर्व करें, उसे इन्वेस्टिगेट करें कि आप उससे कैसे यूज़ करते हैं और कैसे एंजॉय करते हैं। तो रोज़ को आप देख लें, रोज़ आप कॉमन देखने में मिलता है रोज़ का प्लांट, तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आपको पता है। रोज़, एक तो इसकी स्मेल जो है वो बहुत मज़े की होती है, ठीक है, बड़े, और ये एक गुलकंद बनाने में यूज़ होता है। रोज़ जो है गुलकंद होती है, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, इसके पत्तों से बनती है।
उसके बहुत फ़वाइद होते हैं। वो हकीम हकीम जो है ना वो मेडिसिन में यूज़ करते हैं गुलकंद को, और इसके अलावा इसके जो पत्ते हैं उनसे वो उसका अर्क भी निकालते हैं, ठीक है। उसके भी बहुत फ़ायदे हैं, वो आई ड्रॉप्स के तौर पे यूज़ करते हैं। और भी बहुत से फ़ायदे हैं, और ये देखने में भी कितने खूबसूरत लगते हैं। घर में लगे हुए प्यारे लगते हैं, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो और यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ रही है कि हज़रत, ये मैंने पढ़ी थी बुक में, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने ये जानना हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को ये जानना हो कि मेरी खुशबू कैसी है, मेरे से कैसी खुशबू आती है, तो वो गुलाब के फूल को सूंघ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी स्मेल आती थी? गुलाब जैसी। और गुलाब जो है वो उनका पसंदीदा फूल जो है वो था। ओके, यहाँ देखते हैं ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि पोमग्रेनेट ट्री हैज़ अ वुडी स्टेम। जो अनार का दरख्त है, पोमग्रेनेट ट्री है, उसका वुडी स्टेम होता है। ये वो प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, विच हैव सीड्स, ठीक है। उन फ्लावर्स के अंदर सीड्स होते हैं, एंड दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और वो सीड्स जो हैं वो ग्रो करते हैं इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे वो क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पेज पे वो कह रहे हैं एन आयरस प्लांट डज नॉट हैव अ वुडी स्टेम। एक आयरस प्लांट जो है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ना, देखें ये रोज है, ये आयरस है, ठीक है। कह रहे हैं जो आयरस है ना, इसका स्टेम वुडी नहीं होता, ठीक है। ये ग्राउंड के करीब जो है वो ग्रो करता है, मतलब इसकी हाइट जो है वो छोटी होती है, और इसकी हाइट छोटी होती है। और आयरस प्लांट्स हैव अ लॉन्ग थिन स्टेम, ठीक है। इनका पतला लंबा स्टेम होता है, वो कलरफुल इसके फ्लावर्स होते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे देखने में, ये भी बहुत प्यारे हैं। पर्पल कलर है। रोज बुशेस जो हैं आर एन अदर काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दे ग्रो एज अ स्मॉल श्रब्स, ठीक है। श्रब किसे कहते हैं? झाड़ियों को। बुशेस जो हैं वो भी झाड़ियाँ जो होती हैं वो, ठीक है। रोज़ प्लांट्स जो हैं उनका स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है और शार्प प्रिकल्स होते हैं। प्रिकल्स मतलब जो कांटे हैं ना इसके, उसके शार्प प्रिकल्स होते हैं, और उसका स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो आयरस से ज़्यादा ही होती है। राइट, ये हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े। पोमग्रेनेट ट्री के बारे में पढ़ा, कैक्टस के बारे में, पपाया के बारे में, रोज़ और आयरस की बात की, ठीक है। उसके बाद नॉन फ्लावरिंग में वो आ गए हैं। नॉन फ्लावरिंग में वो क्या कह रहे हैं कि सम काइंड ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स टू प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। कुछ इस तरह के पौधे होते हैं जिन पे फ्लावर्स जो हैं वो नहीं आते, ठीक है। और फ्लावर्स नहीं आते तो दे डू नॉट हैव फ्लावर्स। जब फ्लावर्स नहीं आते तो फिर सीड्स जो हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा ना कि फ्लावर्स जो हैं वो सीड कंटेन करते हैं जो न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनमें फ्लावर्स नहीं होते जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। और एग्जांपल वो दे रहे हैं कॉनिफेरस ट्री की। कॉनिफेरस ट्रीज ग्रोज कोन्स। जो कॉनिफेरस ट्रीज हैं, ठीक है, उन पे कोन्स जो हैं वो ग्रो करती हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, टू मेक सीड्स। इन कोन्स के अंदर क्या होता है? सीड्स होते हैं। सीड्स ग्रो इनसाइड ईच कोन, राइट। हर कोन के अंदर जो है वो क्या होता है? सीड्स होते हैं, बीज होते हैं जो एक नया प्लांट बना देते हैं, ठीक है। ओके, व्हेन दे आर रेडी द सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड मेक न्यू प्लांट्स, ठीक है। जब वो कॉर्न्स रेडी हो जाती हैं तो क्या होता है? जो बीज हैं कॉर्न्स के अंदर से वो ज़मीन पे गिरते हैं और वहाँ पे नया पौधा उगाता है। द लीव्स ऑफ द कॉनिफेरस ट्रीज आर नीडल लाइक, ठीक है। ये देखें, ये कॉर्न का दरख्त है, ये कॉर्न्स लगी हुई हैं, ठीक है। और इसके जो देखें लीव्स हैं कैसे हैं? जैसे सुई होती है ना, बिल्कुल वैसे ही, लाइक नीडल हैं ये। उसके बाद कॉनिफेरस के अलावा वो फर्न्स एंड मॉसेस के एग्जांपल दे रहे हैं। ये देखें, ये फर्न्स हैं और ये मॉसेस हैं।
फर्न्स और मॉसेस जो हैं ये भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। ये टू टाइप्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विच डू नॉट हैव प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते। दे रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग स्पोर्स, इनमें क्या होता है, इनमें स्पोर्स बनते हैं जो फर्दर जो है ऐसे प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। स्पोर्स आर स्मॉल सेल्स, स्पोर्स क्या हैं, स्पोर्स जो हैं वो स्मॉल सेल्स हैं, ठीक है। ओके जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। स्पोर्स दे रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग स्पोर्स, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है उसे कौन आगे लेके चलता है, स्पोर्स। और स्पोर्स क्या है, स्पोर्स स्मॉल सेल्स हैं, राइट। दे लिव आइदर इन वाटर आर इन प्लेसेस वेयर देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। वो नम जगह पे, गीली जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। और या तो जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर जहाँ पे नमी रहती है हर वक्त वहाँ पे ये पौधे जो हैं हमें मिलते हैं। मॉसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स एट द एंड ऑफ द स्टॉक, ठीक है। स्टॉक किसे कहते हैं, स्टेम को ही कहते हैं स्टॉक भी। तो उनमें कहाँ पे बनते हैं स्पोर्स, एट द एंड ऑफ द स्टॉक, ठीक है। उनके स्टेम के मतलब ऊपर सिरे पे। और फर्न्स में कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फर्न्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अंडर साइड ऑफ द लीव्स, उनके लीव्स के नीचे प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, ठीक है। ये दोनों फर्न्स एंड मॉसेस जो हैं वो गीली नमदार जगहों पे पाए जाते हैं, और इन दोनों में जो रिप्रोडक्शन है वो कौन कैरी करता है, वो स्पोर्स जो हैं वो उसको लेके चलते हैं आगे। और स्पोर्स जो हैं वो फर्न्स एंड मॉसेस में बता रहे हैं कि उनकी स्पेस, उन किस प्लेस पे वो बनते हैं। फर्न्स जो हैं उनके लीव्स के नीचे, ठीक है। और मॉसेस जो हैं वो अपने स्टेम के एंड पे वो बनाती हैं स्पोर्स। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी आ जाता है, ये लास्ट हमारा टॉपिक है इस यूनिट का, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यूनिट 1A। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, बायो का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बायो का मतलब है लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। वेराइटी क्या है, जैसे आप बाज़ार जाते हैं, ठीक है, शूज़ वाली शॉप पे आप चले जाएं, या आप बाज़ार से गुजर रहे होते हैं, शूज़ वाले शॉप वाले जैसे वो बुला रहे होते हैं कि हमारे पास आ जाए, हमारे पास बहुत वेराइटी है, हमारे पास तरह तरह के शूज़ हैं। तो इसी तरह से वेराइटी मीन्स तरह तरह के, यानी डिफरेंट काइंड्स यू कैन से। तो यहाँ पे इन्होंने इसको डिफाइन किया, क्या है बायोडाइवर्सिटी, द प्रेजेंस ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, द प्रेजेंस ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया, ठीक है। किसी भी एरिया में जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर सर्वाइव ऑन अर्थ, ठीक है। वो सर्वाइवल में एक दूसरे के हेल्प करते हैं। जैसे अब हम इंसान हैं तो हम प्लांट्स पे भी डिपेंड कर रहे हैं, हम एनिमल्स पे भी डिपेंड कर रहे हैं। एनिमल्स को देखिए तो वो कुछ दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, कुछ जो हैं वो घास वगैरह खाते हैं, तो हम सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये एक फूड चेन बन जाती है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या करती है, वो सर्वाइवल को पॉसिबल बनाती है, एनिमल्स के सर्वाइवल को, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के का होना जो है वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कह रहे हैं कि सैडली मैनी थाउजेंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव डाइड आउट,
ये बहुत से जो लिविंग थिंग्स हैं वो मर चुकी हैं, जो दोबारा से नहीं आ सकते। मैं एक एग्जांपल डायनासोर की है, वो भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, डायनासोर जो हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब वो एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में एक रिडक्शन आ जाती है, रिड्यूस हो जाती है बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द उसकी रीजंस वो बता रहे हैं, ऐसा किस वजह से होता है, इंक्रीज्ड पोल्यूशन की वजह से भी, वो भी एक फैक्टर है, ठीक है। जो आलूदगी है, ठीक है, वो बढ़ने की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी में रिडक्शन आता है, एनिमल्स जो हैं वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। और टेम्परेचर में जब इंक्रीज आता है तो तब भी वो अफेक्ट करते हैं जानदारों को, ठीक है। जानदारों को भी, प्लांट्स को भी देख लें, ठीक है। टेम्परेचर चाहिए होता है लेकिन एक लिमिट तक चाहिए होता है, ठीक है। एंड द लैक ऑफ फूड। अब मैंने यहाँ अपने सहन में ना, मैंने पौधे रखे हुए थे कुछ, तो इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो वो सब पौधे जो है ना वो सब डाई कर गए हैं, ठीक है, सब मर गए हैं, वो पौधे मुरझा गए हैं, वो दोबारा नॉर्मल नहीं हुए। पौधों को सनलाइट चाहिए, उन्हें वाटर चाहिए, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो उन्हें ज़्यादा धूप मिली है तो वो सब जो है वो क्या हो गया, उनकी डेथ हो गया, सब पौधे मुरझा गए हैं, मर गए हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो भी बहुत असरअंदाज होता है जानदारों की ज़िंदगी पे। उसके बाद लैक ऑफ फूड, जब ये इतनी चीज़ें मर रही हैं, फिर कुछ की खाना नहीं मिल रहा, वो हो सकता है जो जानदार मर रहे हैं वो किसी की खुराक हों, ठीक है। तो फिर इस तरह से भी फिर वो जो उन्हें खाते हैं फिर वो भी सफ़र करते हैं, इस वजह से वो भी डाई हो जाते हैं। एंड वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो एंड लॉस ऑफ हैबिटेट्स, हैबिटेट्स जो है, जैसे अब जब जंगल में ये बहुत ज़्यादा दरख्त जो हैं अब वो भी काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत से जो जानदार हैं वो अपने हैबिटेट से महरूम हो जाते हैं, अपने घरों से महरूम हो जाते हैं। तो we need to make sure that we do not waste water or spread the garbage or cut down the trees to ensure the biodiversity। बायोडाइवर्सिटी को कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इस तरह से हम हिफाजत कर सकते हैं, मतलब इसको मेंटेन रख सकते हैं डाइवर्सिटी को। जो इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ इकसाम हैं, ठीक है, इनके सर्वाइवल को हम पॉसिबल कैसे बना सकते हैं। मेक श्योर करें कि पानी को हम वेस्ट ना करें, उसके बाद हम कूड़ा करकट जो है, गार्बेज जो है, ठीक है, वो ना फैलाएं आम। और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट बता रहे हैं वो ये कि दरख्त जो हैं वो ना काटें, ठीक है, दरख्त काटें ना बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ओके, ये था हमारा फर्स्ट ए यूनिट। तो बहुत ही इजी था, इसमें कोई भी इतना मुश्किल बात नहीं थी, जानदारों के बारे में बात की थी, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमने ओवरऑल बात की थी। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्विक रिव्यू दिया हुआ है, उसमें क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीड प्लांट्स, इनमें से कौन से सीड प्लांट्स हैं। पाइन ट्रीज हैं, पाम ट्रीज है, फ्रूट ट्रीज है, लैटिस है। इसमें इसको छोड़ के ना, फ्रूट ट्रीज को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो क्या हैं, वो सीड प्लांट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि लुक एट द फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज आयरस एंड रोज, ठीक है। तो एक्सप्लेन करें कि वो कैसे एक दूसरे, मतलब उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दे आर अलाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये मैंने डिफरेंशिएट इनमें किया है, आयरस और रोज़। एक तो हमने ये बात पढ़ी, ये दोनों सेम बात क्या है, दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। और सेकेंडली ये कि जो आयरस हैं हमने देखा है कि उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। तो आप ये लिख लें कि आयरस जो है डज नॉट हैव डज इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। और रोज़ का क्या है, इट ग्रोज एज अ स्मॉल श्रब, ये स्मॉल श्रब की तरह ग्रो करते हैं, इनकी हाइट जो है वो आयरस से ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। और थर्ड वाला स्टेम के बारे में कर लें, एक का स्टेम स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरे का नहीं। जो रोज़ है उसका वुडी स्टेम है और जो आयरस है उसका वुडी स्टेम नहीं है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बाकी एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, ठीक है।
होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।